प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार भारतवर्ष क्लासेस में। तो प्यारे बच्चों, आप सभी जान रहे हो कि अब आपके फाइनल एग्जाम में मात्र 3 दिन है। 3 दिन के बाद आपका फाइनल एग्जाम स्टार्ट होगा बच्चा। और इस वीडियो में हम आपके फाइनल एग्जाम 2024 हिंदी में आने वाले वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और प्यारे बच्चों, यह सेट 4 है। इसके पहले यदि आपने सेट 1, सेट 2 और सेट 3 वाली वीडियो नहीं देखी है, जो कि वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली वीडियो है, तो बच्चा आप उन वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा। आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल करेंगे परीक्षा में। चलिए बच्चे स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके फाइनल एग्जाम 2024 हिंदी के। तो सबसे पहले आप सभी जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आप भारतवर्ष क्लासेस पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पहला शानदार सा प्रश्न दे रखा है, मुक्ति पाठ के लेखक कौन है? विकल्प दे रखा है सुमित्रा नंदन पंत, श्याम व्यास, कैलाश चंद्र या इनमें से कोई नहीं। बताना है सही उत्तर क्या होगा। पहले प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। मुक्ति पाठ के लेखक कौन है? मैंने आपको लेखक और कवि याद करने की बहुत ही शानदार सी ट्रिक बताई है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप सर्च कीजिएगा लेखक और कवि बाय भारतवर्ष क्लासेस क्लास 7, तो आपको वीडियो मिल जाएगी बच्चा। बहुत ही शानदार से आपको सभी पाठ और लेखक कवि याद हो जाएंगे। इस प्रश्न का सही उत्तर बी होगा, श्याम व्यास। बहुत शानदार बच्चा। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दे रखा है, मुक्ति पाठ के लेखक की कौन सी विधा है? मुक्ति पाठ लेखन की कौन सी विधा है? विकल्प दिया गया है कहानी, कविता, निबंध। बताना है बच्चा। चौथा विकल्प यहाँ पे हो सकता है इनमें से कोई नहीं, यही विकल्प होगा। आप बताइए यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा बच्चा? बिल्कुल सही, यह कहानी है सर। बिल्कुल सही, दूसरे का ए विकल्प सही है। तीसरा प्रश्न पूछा गया है, चिड़ियों के गृह प्रवेश का समय कब से शुरू होता है? विकल्प दिया गया है मार्च अप्रैल, जनवरी फरवरी, अक्टूबर नवंबर या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर सही उत्तर क्या होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही बच्चा, सी विकल्प सही है। अक्टूबर नवंबर में चिड़ियों के गृह प्रवेश का समय शुरू होता है। चौथा प्रश्न यहाँ पे आया है, लेखक घर से किसे बाहर भगाने का प्रयास कर रहा था? विकल्प दे रखा है चिड़ियों, गाय, छिपकली या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताएंगे इसका सही उत्तर क्या होगा। बिल्कुल सही बच्चा, आपकी तैयारी बहुत ही जबरदस्त है। बस थोड़ा सा और फोर्स लगाना और आपका हिंदी में से पूरे अंक आएंगे। बस आप लगातार देखते रहिए। जितने भी मैं सेट करवा रहा हूँ आपको बिना स्किप किए सभी को देखना है। पांचवा प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, लेखक की पोती का क्या नाम था? विकल्प दिया गया है रिंकी, चिंकी, पिंकी। बताएंगे। यहाँ पर इस प्रश्न को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि चिंकी लेखक की क्या लगती थी, तो वहाँ पे आप पोती बताइएगा। सही उत्तर बी होगा, चिंकी। छठा प्रश्न, घुमक्कड़ शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। प्रत्यय क्या होता है? जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। जो शब्द के अंत में जुड़ते हैं उसको बोलते हैं प्रत्यय। तो एक शब्द है घूम, घूम में अगर हम अक्कड़ लगा दें तो हो जाएगा घुमक्कड़। तो यहाँ पे अक्कड़ प्रत्यय है सर। अक्कड़ किस में है? सी में दे रखा है। सी विकल्प कितने बच्चों का था? बिल्कुल सही बच्चा। सातवां प्रश्न आया है, कहता है मुक्ति का विलोम शब्द क्या होगा? मुक्ति का विलोम। विकल्प दे रखा है परतंत्र, स्वतंत्र, बंधन या पराजय। बताइए मुक्ति का विलोम क्या होगा। बिल्कुल सही, मुक्ति मतलब बंद होना। मुक्ति मतलब यहाँ पर बंद होना। मुक्ति मतलब आजाद होना और बंधन यानी बंद होना। ठीक है, मुक्ति का विलोम होगा बंधन। मुक्ति मतलब आजाद होना, बंधन मतलब बंधना। अगला प्रश्न आया है, नीलांबर में कौन सा समास है? विकल्प दिया गया है तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुव्रीहि या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से बताइए बच्चा। हाँ, अब आपके विद्यालयों में छुट्टी भी हो गई है, गुड फ्राइडे है, फिर शनिवार है, संडे है, तो आप इन 3-4 दिनों में एकदम धुआंधार वाली मेहनत कीजिए बच्चा। यदि आप अभी थोड़ा सा मेहनत करने में कंजूसी करोगे तो फिर आपको फाइनल एग्जाम में दिक्कत होगी बच्चा। इसीलिए आपको यहाँ पर ये 2-3 दिन एकदम धुआंधार वाली मेहनत कर लेनी है। 9वां प्रश्न इसमें पूछा गया है, इनमें से कौन सा शब्द फूल का पर्यायवाची शब्द है? फूल को हम और क्या बोलते हैं? विकल्प दिया गया है सुमन, कुसुम, पुष्प या इनमें से सभी। सही उत्तर डी होगा, इनमें से सभी। हम फूल को सुमन भी बोलते हैं, कुसुम भी बोलते हैं, पुष्प भी बोलते हैं, यानी डी विकल्प जो दे रखा है एकदम सही है।
10वां प्रश्न यहाँ पे है, सबसे अधिक उम्र में माउंट एवरेस्ट के 29,029 फुट तक चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? इनकी उम्र 48 वर्ष थी, ये भी याद रखना जब ये यहाँ पे चढ़ी थी। संतोष कुमार, अरुंधति, प्रेमलता अग्रवाल या इनमें से कोई नहीं? सही उत्तर सी होगा, प्रेमलता अग्रवाल। ये तो थे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। चलिए अब हम देख लेते हैं वेरी 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 सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों में यहाँ पे पहला पूछा गया है, बलराम श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए क्या कहते थे? तो इसका उत्तर आप नोट करिए बच्चा, बहुत ही शानदार सा उत्तर है और बिल्कुल भी रटना नहीं है। आप 2 से 3 बार पढ़ोगे तो आपको ये दिमाग में छप जाएगा। लिखेंगे इसके उत्तर में, बलराम जी श्री कृष्ण को चिढ़ाने के लिए बार बार कहते थे, गोरे नंद जसोदा गोरी तोकत श्यामल गात। अर्थात नंद जी गोरे हैं, माता जसोदा भी गोरी है, परंतु लल्ला तुम ही सांवले हो। इस प्रकार श्री कृष्ण को बलदाऊ चिढ़ाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न यहाँ पे आया है, बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई क्यों था? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे, बुधन का आदर्श उसका बड़ा भाई मंगल था। वह अपने बड़े भाई से बहुत कुछ सीखता था। खेती बाड़ी के तौर तरीके, पालतू पशुओं की देखभाल, मछली पकड़ना, हल जोतना, शिकार करना। मंगल भी अपने छोटे भाई को बहुत प्यार करता था। ये आप उत्तर नोट कर लीजिए बच्चा। तीसरा प्रश्न, खेतों से छोटी मछलियां गायब हो रही है, उन्हें किस प्रकार बचाया जा सकता है? तो लिखेंगे यहाँ पर, लोग अब खेतों में रासायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का प्रयोग करने लगे हैं। इसका असर छोटी मछलियों पर दिखने लगा है। ठीक है, नोट कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन। आगे लिखेंगे, छोटी मछलियाँ इन रासायनिक उर्वरक की बदबू को बर्दाश्त नहीं कर पाती और दम तोड़ देती है। इन्हें बचाने के लिए हमें प्राकृतिक खाद का उपयोग करना चाहिए। ओके। चौथा प्रश्न, लेखक के अनुसार एक बीज में क्या क्या होता है? तो यहाँ हम लिखेंगे, एक बीज में एक पौधे के निर्माण होता है। अर्थात एक बीज में जड़, तना, पत्ते, टहनी छिपे रहते हैं और अनुकूल परिस्थितियां मिलने के कारण वही बीज एक बड़े पेड़ में बदल जाता है। नोट कर लेंगे, बहुत अच्छे। पांचवा प्रश्न यहाँ पे आया है, माटी कहे कुम्हार से तू क्यों रोंदे मोय, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। उपरोक्त पंक्तियों का आशय स्पष्ट करें। तो यहाँ पे लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास के द्वारा लिखी गई है। इन पंक्तियों में कबीरदास मिट्टी के द्वारा कुम्हार को कहते हैं कि आज जो तुम मुझे पैरों तले रोंद रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि मैं तुम्हें रोंद दूंगी। रोंद दूंगी का अर्थ क्या हुआ कि एक दिन हमारा जो शरीर है, माटी के जरिए वो सभी को बताते हैं कि हमारा जो शरीर है वो मिट्टी से बना हुआ है और मिट्टी में ही मिल जाएगा, अर्थात वह उसे मिट्टी में ही मिल जाना है। इस प्रकार लिख रहे हैं। छठा प्रश्न है, जीवन के प्रति लेखिका की सोच में क्या परिवर्तन आया? तो लिखेंगे, लेखिका ने महसूस किया कि खूबसूरती महंगे गहने और महंगे कपड़े पहनने में नहीं आती, बल्कि अपने अंदर के अच्छे विचारों और अच्छी सोच से आती है। लेखिका कहती है कि हम अपने जीवन के छोटी छोटी समस्याओं को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं और उसमें उलझते चले जाते हैं।
ठीक है बच्चा, तो ये था वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ बच्चा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर क्या कीजिए और सेट 1 2 वाली वीडियो आप जरूर जाके देख लीजिए। ठीक है, इसी प्रकार साइंस, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, सामाजिक विज्ञान सभी की वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपलोड लगातार हो रहा है, तो आप उन वीडियोस को जरूर देखिए और फायदा उठाइए। धन्यवाद बच्चा।